आड़तियों से मिले, किसानों से मिले, क्या कुछ समस्या? देखिए अभी तो जो है आज हमारा मंडी का मेन बाज़ार का डोर टू डोर का कार्यक्रम है सांपला का। तो आज तो उस कार्यक्रम में हम जाएंगे। यहाँ उस कार्यक्रम में जाने से पहले नई अनाज मंडी में हम जो मंडी के हमारे प्रधान अशोक बंसल जी के यहाँ पे और सभी कुछ जो हमारे यहाँ पे आड़ती भाई थे और यहाँ पे मंडी में क्या चल रहा है वो देखने पहुँचे। बड़ी दुखदाई स्थिति है कि जो पंजीकरण का जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है मेरी ब्यौरा फसल, उसके माध्यम से अभी आपका एक उदाहरण आपके सामने आया कि एक किसान ऐसा या इस तरह के, और ये इस तरह के इतने उदाहरण हैं। ये देखो आप यहाँ पे इस तरह के आपको इतने उदाहरण यहाँ मिल रहे हैं कि सरसों की किले की आप गेहूँ का चढ़ा दिया, गेहूँ में सरसों चढ़ा दिया, और जिसकी वजह से 5 दिन से वो अपना सरसों लेके आया हुआ है और हमारा जमींदार भाई, और उसकी अभी कोई ख़रीद नहीं हो रही सरकारी, और वो मजबूर किया जा रहा है कि वो प्राइवेट में 1000 रुपये कम भाव प्राइवेट के अंदर मिल रहा है एमएसपी से। ये एमएसपी की स्थिति है, ये इस पोर्टल की स्थिति है, और ये इस पोर्टल सरकार की स्थिति है, और वो चक्कर काटे जा रहा है। तो चक्कर काटे जा रहा है, उसका मतलब कोई कहता है कि हाँ भाई तेरी बात तो ठीक है, लेकिन कोई उसका समाधान ही नहीं करता कोई अफसर। तो अब ये ऐसी स्थिति है। इसी तरीके से जो आड़ती हैं उनको इस सरकार को ने एक चोट तो किसान को, दूसरी चोट आड़ती भाइयों को मारने का काम किया है। आज जो पूरा सिस्टम था खरीद का, उसको इस सरकार ने कहीं ना कहीं, ये सरकार ऐसा दिखाई देता है, इस बात से दुखी है कि जो प्राइवेट मंडी बनवाना चाहती थी अदानी की, वो प्राइवेट मंडी बनने नहीं दी। उसमें जो है सारा जो है अपना, चाहे वो आड़ती थे, किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने एकजुटता से उस चीज़ का उसका विरोध किया। तो आज उसका कहीं ना कहीं सरकार जो है उसकी कहीं अपना गुस्सा आज खरीद प्रणाली पे निकालने का काम कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है। किसान विरोधी सरकार है, और किसान, मजदूर और आड़ती भाई मिलके ये इस सरकार से वोट की चोट से बदला लेंगे। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में और ये आपने रैली हुई थी, जो है आज इंडिया गठबंधन की कुछ दिन पहले रैली हुई थी। आज आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उनको जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये एक जो भाजपा की जो सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, वो जो जिस कार्यप्रणाली से चल रही है वो कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कुप्रयास ये सरकार कर रही है। और ये जो सरकार कर रही है, कहीं भी कोई विपक्ष की आवाज़ दिखाई देती है तो उसके अपना उसको निशाने पे लिया जाता है। दुर्भाग्य की बात, 1 महीने के अल्प समय में 2 मुख्यमंत्रियों को निशाने पे लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री के दफ्तर में ईडी घुस गई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री घर में से जाके ईडी ने उठाने का काम किया। 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर पहुंचा दिए। ये बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री लोगों ने चुने हुए थे 1 महीने के अंदर। और जो भी ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एजेंसियों के निशाने पे लिया गया, ये अच्छी कार्यप्रणाली नहीं है। देश देख रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कार्यप्रणाली तो है नहीं। क्या कारण है कि जो बीजेपी में ज्वाइन हो जाता है उसी दिन उसके ईडी और सीबीआई के मुकदमे माफ़ किए जाते हैं या ठंडे बस्ते में पहुंचा दिए जाते हैं। हरियाणा में बहुत उदाहरण देखने में आए। कुलदीप बिश्नोई जी पे बड़े मुकदमे हो गए थे, उनके विदेशों में संपत्तियां पकड़ी गई थी, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन हो गए। वो उसके बाद उनका तो कोई मुकदमा का कोई जिक्र ही नहीं आया। ऐसे ही बड़े बड़े केस चल रहे थे। जो अपना जो उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला, उनके परिवार पे बहुत से केस चल रहे थे, संपत्ति से जुड़े हुए केसेस चल रहे थे, लेकिन वो भाजपा में समर्थन दे गए। उसके बाद उनके मुकदमों का कुछ पता ही नहीं चला। और केवल हरियाणा ही नहीं, महाराष्ट्र में अजीत पवार की क्या स्थिति है, नारायण राणे की क्या स्थिति है, छगन भुजबल की क्या स्थिति है। बड़े बड़े लोगों ने जिन पे मुकदमे चले, जिन्हें घुटने टेके भाजपा के आगे, उनके तो ये कार्यप्रणाली देश हित में नहीं है, और प्रजातंत्र के हित में नहीं है, और संविधान के हित में नहीं है। एक सोशल मीडिया पे और वैसे भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि रोहतक से आखिरकार कौन चुनाव लड़ेगा। इस पे अफवाहें चल रही हैं कि दीपेंद्र लड़ेगा, रोहतक सुनो, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे, या दीपेंद्र की पत्नी का भी अब ऐसा मैं सुनो, रोहतक से जो है स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, रोहतक से हाईकमांड का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा,
मैं ही चुनाव, मैं विश्वास रखता हूँ कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। और मैं विश्वास रखता हूँ कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, रोहतक के लोग चुनाव लड़ेंगे। और रोहतक के लोग और रोहतक के और सुनो एक मैं बात कह रहा हूँ आपको, और सुनो, पिछले 5 साल से मैं लगातार कह रहा हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मेरी नहीं छापते। 5 साल से कह रहा हूँ मैं, जितनी बार भी 5 साल में सवाल पूछा मैंने कहा मैं रोहतक से लड़ूंगा। और कितने दिनों से तो मैं 1 साल से तो डोर टू डोर कर रहा हूँ मैं आपके सामने, मेरी नहीं छपती। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई देखो भाई, लोग चुनाव लड़ेंगे, लोग मुझे पूरा विश्वास है, लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, कांग्रेस के हाईकमान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा टिकट के माध्यम से, जब टिकटों की लिस्ट आएगी। और निश्चित तौर से यहाँ से रोहतक से हम जीतेंगे। और वो रोहतक की जीत बीजेपी क्यों कहती है ये बार बार, उनको मेरे जो है बीजेपी के एक पूर्व मंत्री रोहतक के हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये दीपेंद्र बनाम चुनाव मत बनाओ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो है उनको पता है, वो अपने निश्चित हार की डर से वो ये सोचते हैं कि भाई किसी तरीके से ये जो है अपना, तो ऐसा नहीं है, मैं ही लड़ूंगा। और रोहतक की जो जीत होगी वो केवल रोहतक के लोकसभा सांसद बनाने की साबित नहीं होगी, वो हरियाणा की अगली सरकार की नींव टेकने की वो जीत साबित होगी। चंडीगढ़ के अंदर वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाने की वो जीत साबित होगी, ये मैं कह सकता हूँ। दीपेंद्र जी आज प्रेसिंग चौटाला आए थे, वो कह रहे थे कि सलसा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ड्राइव हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते बड़े। भाई एक बात बताओ, मैं मानता हूँ कि मेरे को तो कोई क्या जो है भाई ऐसा है, मेरे को तो कोई मान ही नहीं रहा। जब मैं कह रहा हूँ 5 साल से, जब मैं कह रहा हूँ मैं ताल ठोके कि मैं लड़ूंगा चुनाव, और सारे अब ये कह रहे हैं कि जी कोई जो है, आप कह रहे हो जिस तरह जिनका नाम नहीं लिया मैं लेना आया था कि जी कोई कह रहा है कि जी नहीं लड़ेगा, कि कौन नहीं लड़ेगा। तो भाई कि बड़े बड़े लीडर, आप कह रहे हो ना कि बड़े लीडर नहीं, तो हम भी हैं उनमें। हम चलो वो बड़े नहीं मानते, हम अपने आप को बड़े भी नहीं मानते, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटा। लेकिन भाई जब हम कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, तो आप उसके बाद आप ये क्यों सवाल पूछते? कब तक हो जाएगा? सवाल ही नहीं बनता। जब हम ये कह रहे हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, एक दिन के लिए भी मैंने बताया 5 साल में, तुम भी यहाँ हो मैं भी यहाँ हूँ, तुम बता दो 5 साल में मैंने एक दिन भी कहा कि मैं भाई जो है नहीं लड़ने का इच्छुक नहीं। ये आपकी पॉपुलैरिटी से घबराहट तो नहीं है? नहीं, देखो ये अपना उनका है कि वो क्यों ये बात कह रहे हैं, तो हम तो कहीं नहीं है जी। घोषणा कब तक हो सकती है लिस्ट की? जल्दी आ जाएगी घोषणा, लिस्ट की जल्दी आ जाएगी। हम ये चाहते थे कि सही समय पे आए कांग्रेस हाईकमांड, सही समय पे लिस्ट की। देखो अब लिस्ट की जिज्ञासा तो हो रही है हरियाणा में कांग्रेस में कौन कौन उम्मीदवार आएंगे, आप लोगों को कितनी जिज्ञासा हो रही है? बीजेपी भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ गई है, कितनी सीट जीत रहे हैं अब आप खुद बताओ। पहले लोग कहते थे कि केवल एक रोहतक जीत रही है कांग्रेस, उसके बाद कहने लगे कि भाई 2-3 सीटों पे, 2-4 सीटों पे आ गए, अब कह रहे हैं कि 5-7 सीटों पे। और देखना जब लिस्ट कांग्रेस की आ जाएगी तो कहेंगे 10 सीटों पे कांग्रेस आ गई। तो इस बार बदलाव तय है, इस बार परिवर्तन तय है। नीचे तो है ही, मगर जो है विधानसभा चुनाव में तो निश्चित हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी 10 की 10 सीट पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस का गठबंधन आ रहा है। अच्छा एक बात रहेगी जो ये तो उन्होंने जो सवाल पूछे उसका तो कहते हैं, एक जो बात हमारी तरफ से, कल एक खबर छपी, इसी को बनाना बल्कि आप खबर जो है ना, ये आपको मैं कल एक खबर छपी कि जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो हमारे सांसद हैं, जो सांसद निधि खर्च करने में वो 10 सांसदों में सबसे पीछे उनका नंबर आया। उन्होंने कुल 2,52,00,000 रुपए खर्च किए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक सबसे कम अपने कार्यकाल में केवल 2,52,00,000 खर्च कर रहे हैं। जब हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। बाकी भी भाजपा के सांसद हैं, तो ये मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कह रहा हूँ। ये एक बात जो है, ये मैं समझता हूँ कि आप हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए, स्वयं मेरे लिए एक दुखदाई बात है कि ये खबर छपे कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद निधि एमपी कोटा खर्च करने में सबसे फिसड्डी। ये खबर छपी 2-3 बड़े अखबारों में, दैनिक भास्कर वगैरह आपने देखा। तो ये मुझे ये बड़ा दुख की बात है, क्योंकि जब मुझे यहाँ से मौका मिला था तो इन्हीं की सरकार थी जिन्होंने, जब बीजेपी की सरकार थी, जब लोकसभा अध्यक्ष ने मुझे सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में सम्मानित किया था। तो आज वहीं लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं, वो सांसद निधि खर्च करने में अखबार में कब खबर छपी कि भाई सबसे जो निचले पायदान पे आए। ये रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों के मान सम्मान
को एक दुख के लिए दुखदाई बात है। ये मेरे मन और मेरे दिल में भी इसका दुख पहुंचा है और मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है, ये कार्यशैली उचित नहीं है। लोग इस कार्यशैली को अस्वीकार नहीं करें। तो जनता के बीच में बताएंगे ये बातें? ये आप के माध्यम से बता रहे हैं, आप चला देना हमारी बस।